भोले भक्तों का डांस आरफा खानम को नहीं हुआ बर्दाश्त। झूमते बच्चों को ही बता दिया आरएसएस के ब्रेन वॉश्ड। योगी के विधायक ने भी आरफा खानम को दिया जवाब। कौन है भगवान भोलेनाथ का भक्त और कौन है मदरसा छाप? देश की राजधानी दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पूरे देश ने देखा। और इस विरोध प्रदर्शन के नाम पर किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनकी दिवंगत मां को भी गंदी गंदी गालियां दी गई, उसे भी पूरे देश ने देखा। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए गालीबाज प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा और बवाल हुआ। देश के प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां भी दी गई, जिसे देखकर इन गालीबाज जेनजी को बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो गटर जनरेशन बता दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ तो कहीं गली मोहल्ले से कावड़ यात्राएं निकलने लगी, तो कहीं भोलेनाथ के गाने पर झूमते हुए शिव भक्तों की टोली नजर आई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई। भोलेनाथ के भक्तों की ये तस्वीर देखकर हर सनातनी का दिल भले ही गदगद हो गया हो, लेकिन कुछ लोगों को ये तस्वीर लगता है बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए आरफा खानम जैसी पत्रकार ने भोलेनाथ के भक्तों के डांस पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, ये आरएसएस के ब्रेन वॉश्ड जेनजी हैं और दूसरे वो जिन्होंने जंतर मंतर से सरकार के खंबे हिला दिए। इनको देखकर गुस्सा नहीं आ रहा, दुख हो रहा है। आरफा खानम पेशे से एक पत्रकार हैं, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों को देखकर जिस तरह से भड़ास निकाल रही हैं, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि वो सनातन धर्म से कितनी नफरत करती होंगी। इन्हें मुहर्रम पर लाठियां और हथियार भांजने वाले जेनजी मुसलमान से नफरत नहीं हुई होगी। इन्हें जंतर मंतर पर बवाल काटने वाले कॉकरोचों से नफरत नहीं हुई होगी। इन्हें जंतर मंतर से पीएम मोदी को गालियां देने वाले जेनजी से भी नफरत नहीं हुई होगी। लेकिन सावन में डांस करने वाले भोले भक्तों को देखकर लगता है नफरत हो रही है। इसीलिए इन्होंने इन बच्चों को आरएसएस का ब्रेन वॉश्ड जेनजी बता दिया, जिन्हें पूर्व पत्रकार और बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, आपके मदरसा छाप ब्रेन वॉश्ड जेनजी धमाके की फिराक में जुटे रहते हैं। हमारे वाले राष्ट्र प्रेम और बम भोले की मस्ती में आपका दर्द समझ आता है। तो वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने तो गांधी जी की प्रतिमा को अपमानित करते हुए ईद मना रहे बच्चों की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिख दिया, ये मदरसा के ब्रेन वॉश्ड जेनजी हैं जो गांधी जी के साथ कुछ इस तरह ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुस्सा या दुख हुआ आरफा खानम? एक और पत्रकार नवनीत मिश्रा ने तो आरफा खानम को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, न पत्थर चला रहा, न तोड़फोड़ कर रहा, न गालियां दे रहा, भोले की भक्ति में नृत्य कर रहा ये जेनजी आपको पसंद नहीं आ रहा। वैसे बात तो सही है, ये बच्चे भोलेनाथ के गाने पर डांस ही तो कर रहे हैं, किसी को गाली तो नहीं दे रहे, किसी को पत्थर तो नहीं मार रहे और ना ही किसी का सर तन से जुदा कर रहे। लेकिन इसके बावजूद आरफा खानम को बच्चों की ये खुशी शायद बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए ऐसे नफरती ट्वीट पर भड़के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी उन्हें जवाब दे दिया।
आपके मदरसा छाप ब्रेन वॉश जेनजी धमाके की फिराक में जुटे रहते हैं, हमारे वाले राष्ट्र प्रेम और बम भोले की मस्ती में हैं। उनके इस जवाब पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कांवड़ से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। एक और अन्नदाता किसान के उन्नयन का कार्य हो रहा है, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बहन और बेटी को सुरक्षा भी है और उनके स्वावलंबन के लिए भी योजना है, और हर गरीब को शासन की योजना का लाभ प्रदान करने का कार्य भी हो रहा है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके निवेश को भी और उसको भी सुरक्षा प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यही तो डबल इंजन सरकार है। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं, आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है, पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कावड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कावड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा, कावड़ यात्रियों के साथ लोगों के उस प्रगाढ़ प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बनेगा। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है, उड़दंगई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये मर्यादा है हमारे पर्व और त्योहारों की।
और पर्व और त्योहारों की इस मर्यादा को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो आने वाले समय में ये परंपराएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगी।